सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव 25 नवंबर को प्रातः 8 बजे भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोदग्लायन की अस्थि कलश पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। अस्थि कलश पूजन के लिए श्रीलंका, जापान, वियतनाम सहित कई देशों से आए बौद्ध अनुयायी महाबोधि सोसाइटी के स्तूप परिसर में स्थित बुद्ध मंदिर पहुंचे। स्तूप परिसर स्थित मंदिर में सुबह से के समय श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष श्री वानगल उपस्थित नायक थोरे एवं उनके शिष्यों द्वारा महात्मा बुद्ध को शिष्य महामोदग्लायन एवं सारिपुत्र की पवित्र अस्थियों की पूजा कर दर्शन के लिए रखा गया। इन पवित्र अस्थि कलशों को श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में तलघर से मंदिर तक लाया गया। हम सब जानते हैं जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मैत्री और करुणा। संसार में सबके आपस के बीच में मैत्री रहे और हर जीव सजीव निर्जीव हर चीज़ के प्रति करुणा रहे। तो यही तो भारत का मूल तत्व भी है। और भगवान बुद्ध के समान कोई भी भारत की आत्मा को प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं समझती हूँ कि भगवान बुद्ध ने ही गांधी जी जैसे महान लोगों को मार्ग दिखाया। और भारत का संसार में यदि किसी एक भारत के पुत्र का सबसे अधिक नाम है तो वो भगवान बुद्ध ही है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में ऐसे अद्भुत चीज़ें रखी हुई हैं जो भगवान बुद्ध के जो सबसे शुरुआती पहला जिन्होंने श्रवण किया उनके प्रवचन को, तो जो प्रथम शिष्य 5 शिष्य हुए उनमें से 2 महामोदग्लायन और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां यहाँ पर विराजित हैं और उनके दर्शन हमें वर्ष में एक बार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है। सांची के और आसपास के जितनी भी जनता है उसको जिस तरह एक तरीके से अपना स्वयं की निधि मानती है और उसके ऊपर उसकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से तत्पर रहती है, यह भी हमारे लिए बहुत सुंदर विषय है। और मुझे लगता है कि इसके हमें इसी तरह से हज़ारों हजार साल तक के यहाँ रहे हम सब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें।